जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो है हमारे पास 10.2। 10.2 शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से और लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसके लिए आपको चंद बेसिक्स इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं मैं यहाँ पे लिखता हूँ और एक आपको ट्रिक भी बताता हूँ कि इन फार्मूलों को आपने कैसे याद रखना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं, फार्मूले को आपस में अच्छी तरह याद ही नहीं करते, आपस में मिक्स कर देते हैं उसे। हमारे पास पहला फार्मूला है साइन अल्फा माइनस बीटा, एक ये फार्मूला इस्तेमाल होगा, एक साइन अल्फा प्लस बीटा वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा। इसी तरह कोस अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला इस्तेमाल होगा, एक कोस अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला इस्तेमाल होगा, एक टैन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला इस्तेमाल होगा और एक टैन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला इस्तेमाल होगा। अब आपने इसको याद कैसे रखना है कि आपस में ये मिक्स ना हो जाए। ये देखें टोटल 6 फार्मूले हैं, टोटल हमारे पास 6 फार्मूले हैं। अब आपने इसको याद कैसे रखना है, आपने ना इसका एक एक का पेयर बना देना है। साइन अल्फा माइनस बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा, इसका आपने एक पेयर बनाना है। इसको आपने याद रखना है एस सी एस के व्यू पॉइंट से। इसी तरह कोस को आपने याद रखना है सी एस, ठीक है। और टेंजेंट को आपने याद रखना है टी ओवर टी। जैसे वो रेलगाड़ी की पटरी पे टी नहीं होता, रेलगाड़ी में जो टी होता है उसको आपने वैसे ही याद रखना है टी ओवर टी। अच्छा अब देखें साइन कोस टैन। अब इसको ये अब हमारे पास है क्लोजिंग फॉर्म। अब इसको आपने ओपनिंग कैसे करना है, एस की फॉर्म में। एस मीन साइन कोस एंड साइन। इसी तरह अल्फा बीटा। अब देखें ये भी क्लोजिंग फॉर्म में क्या आया हुआ है हमारे पास माइनस, तो कौन सी सेंस इस्तेमाल करेंगे, माइनस की। साइन माइनस में जो ओपनिंग फॉर्म होगी वो भी माइनस ही आएगी, और इसी तरह प्लस के केस में प्लस ही आएगा, लेकिन किस सेंस में, एस मीन साइन, सी मीन्स कोस, साइन मीन साइन। अब देखें साइन कोस साइन, अल्फा बीटा। सेंस देखें कौन सी है हमारे पास, प्लस की, तो यहां भी क्या लिखेंगे, प्लस। कोस के केस में सी मीन साइन, एस मीन साइन, सी मीन कोस, एस मीन साइन एंड एस मीन साइन। अब देखें अल्फा बीटा दोनों के साथ आएगा, अल्फा बीटा। अब देखें कोस की सेंस में आपने क्या करना है, कोस की सेंस में अगर नेगेटिव है तो इधर आ जाएगा उसका ऑपोजिट साइन प्लस। इसी तरह प्लस है तो इधर क्या आ जाएगा, फिर नेगेटिव साइन। इधर आ जाएगा हमारे पास कोस साइन एस एंड एस, अल्फा बीटा। अब देखें कोस के केस में आपने क्या करना है, कोस के केस में अगर नेगेटिव लगा हुआ है तो उसी का ऑपोजिट साइन आ जाएगा हमारे पास प्लस का, अगर प्लस लगा हुआ है उसी का ऑपोजिट साइन आ जाएगा माइनस में। इसी तरह टैन को आपने कैसे याद रखना है, टी ओवर टी। अब देखें माइनस है, जब इसका ओपनिंग फॉर्म होगी तो हमारे पास क्या आना चाहिए, माइनस ही आएगा। टी मीन टैन माइनस टैन बीटा ओवर 1, माइनस ओवर से ऊपर है, ओवर से नीचे हम क्या करेंगे, प्लस टैन अल्फा इंटू टैन बीटा। इसी तरह प्लस के केस में हम क्या करेंगे, सिंपल टी मीन्स टैन अल्फा बीटा। प्लस के केस में सिंपल क्या करेंगे, प्लस लगा देंगे और उसी का नेगेटिव साइन नीचे आ जाएगा, 1 माइनस टैन अल्फा इंटू टैन बीटा। ये स्टूडेंट्स हमारे पास टोटल 6 फार्मूले हैं, साइन के 2, कोस के 2, टैन के 2। इन्हीं फार्मूलों को लेके हम अपनी एक्सरसाइज 10.2 सोल्व करेंगे। ट्रिक मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि आपने एस के व्यू पॉइंट से याद रखना है, कोस को आपने एस के व्यू पॉइंट से याद रखना है, और टैन को आपने टी ओवर टी के पॉइंट व्यू से याद रखना है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1 जी। 10.2 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1,
लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करना है राइट हैंड साइड के। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या पड़ी हुई है, साइन 180 डिग्री प्लस थीटा। अब देखें फार्मूला ओपन होगा, साइन, साइन के केस में हमारे पास सिंपल क्या आएगा, एस सी सी एस, एस सी सी एस। ये हमारे पास व्यू पॉइंट है फार्मूले का। सिंपल क्या करेंगे, ये हमारे पास कंसीडर होगा अल्फा, ये हमारे पास कंसीडर होगा बीटा। अब देखें सिंपल क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या होगी, साइन 180 डिग्री प्लस थीटा। अब देखें सिंपल फार्मूला ओपन करेंगे किस सेंस में, एस सी सी एस। ये आपने स्टूडेंट्स भूलना नहीं है, एस सी सी एस मीन साइन कोस कोस साइन। सिंपल साइन कोस कोस साइन, ठीक है। अब देखें अल्फा क्या हमारे पास है 180 डिग्री, बीटा हमारे पास क्या है थीटा, हमारे पास कोस अल्फा है 180 डिग्री, 180 डिग्री और साइन बीटा है थीटा। अब देखें सिंपल प्लस के केस में क्या करेंगे हम, साइन में प्लस के केस में क्या करेंगे, सिंपल प्लस ही यूज करेंगे। कोस के केस में अगर प्लस आया है तो उस केस में नेगेटिव इस्तेमाल करेंगे। साइन के केस में जो क्लोजिंग फॉर्म है वही ओपनिंग फॉर्म के साथ साइन आएगा। इसी तरह कोस 180 डिग्री किसके बराबर है, 0 इंटू कोस थीटा प्लस कोस 180 डिग्री किसके बराबर है, -1। ये आपने कैलकुलेटर पे सोल्व करना है। और साइन थीटा वैसे का वैसे ही आएगा। आप देखें 0 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, 0 प्लस माइनस माइनस साइन थीटा, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, साइन थीटा। अब देखें प्रूफ हमने क्या करनी थी, राइट हैंड साइड हमारे पास क्या आ गई, माइनस साइन थीटा। लास्ट में हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 है, कोस 180 डिग्री प्लस थीटा इक्वल करना है माइनस कोस थीटा के। अब देखें कोस के सेंस में हमारे पास क्या फार्मूला जनरेट हुआ था, ये साइन की सेंस है, ये कोस की सेंस में सी सी एस एस मीन्स, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड नोट करते हैं, कोस 180 डिग्री प्लस थीटा। अब देखें अब इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, सी सी एस एस के व्यू पॉइंट से, कोस कोस साइन साइन, ठीक है। अब देखें ये है हमारे पास अल्फा, ये है हमारे पास बीटा। अल्फा इज 180 डिग्री, बीटा इज थीटा। अल्फा इज 180 डिग्री, बीटा इज थीटा। अब देखें क्लोजिंग फॉर्म में प्लस आया तो इसी का ऑपोजिट साइन माइनस में आएगा। इसी तरह कोस 180 डिग्री किसके बराबर है हमारे पास, कोस 180 डिग्री, कोस 180 डिग्री बराबर है हमारे पास -1 इंटू कोस थीटा माइनस साइन 180 डिग्री बराबर है हमारे पास 0 साइन थीटा। हमारे पास सिंपल इसको सोल्व करेंगे, -1 कोस थीटा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस कोस थीटा के। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड प्रूव हो गई राइट हैंड साइड के, हमारे पास आंसर क्या आ गया, माइनस कोस थीटा। हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 है, एंड क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 7 है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये अब इन दोनों क्वेश्चंस को मैंने एक ही टाइम पे इस वजह से लिखा है, दोनों में अलग अलग सेंस इस्तेमाल होगी। अब देखें यहाँ पे क्या है, टेंजेंट 270 डिग्री माइनस थीटा, यहाँ पे क्या है टेंजेंट 180 डिग्री प्लस थीटा। अब हमने प्रूफ क्या करना है, यहाँ पे प्रूफ करना है कोट थीटा, यहाँ पे प्रूफ करना है टैन थीटा। अब देखें हमारे पास जो टैन की सेंस थी वो हमारे पास क्या था, सिंपल टी टी ओवर टी टी। अब देखें अब हमने इस चीज़ को प्रूफ करना है कोटेंजेंट थीटा को। अगर स्टूडेंट्स हम इसको करते हैं फार्मूले के सेंस में तो हमारे पास क्या आएगा, सिंपल इसका फार्मूला है हमारे पास सिंपल टैन अल्फा, माइनस की सेंस में माइनस ही आएगा, टैन बीटा ओवर 1 प्लस टैन अल्फा इज 270 इंटू टैन बीटा, बीटा इज थीटा। अब देखें अब हमें स्टूडेंट्स क्या करना था, कोटेंजेंट थीटा के इक्वल करना था इस सारे क्वेश्चन को। यहाँ पे देखें टैन 270 डिग्री आ गया। जब आपके पास, जब आप कैलकुलेटर पे करेंगे टैन 270 डिग्री तो वो आपको दे देगा उसका एरर। तो उसका एरर क्या देगा, अनडिफाइंड, यानी कि किसी भी वैल्यू को
अनडिफाइंड अगर उसका आंसर आ गया तो वो तो इक्वल हो ही नहीं सकती राइट हैंड साइड के। तो हमने कोशिश ये करनी है कि आपने इसी का कोई और अल्टरनेट वे ढूंढना है कि जिसमें हम इसको बराबर कर सके कोटेंजेंट थीटा के। तो ये अपने ही फार्मूले से नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे अपना साइन और कोस की फॉर्म में। ठीक है, यहां पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन 270 माइनस थीटा ओवर कोस 270 माइनस थीटा। ठीक है, टेंजेंट किसके बराबर है, साइन ओवर कोस के। अब देखें जरा, अब हमारे पास क्या है, फार्मूला है साइन और कोस का। साइन का फार्मूला हम किस तरीके से ओपनिंग करते हैं, एस सी एस। स्टूडेंट्स ये तरीका ऐसा है कि इसमें आपको गलती की गुंजाइश नहीं हो सकती, यहाँ पे गलती नहीं हो सकती। इस तरह हम करेंगे सिंपल, सी क्या है, कोस साइन। इसको आपने बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है। जो वैल्यूज पुट करनी है वो बात की बात है, लेकिन आपने ये दोनों फार्मूले की सेंस नहीं बोलनी, सी एस एस। अब देखें, साइन अल्फा क्या पड़ा हुआ है 270, बीटा क्या पड़ा हुआ है थीटा, अल्फा क्या पड़ा हुआ है 270, बीटा क्या पड़ा हुआ है हमारे पास साइन यानी कि थीटा। इस तरह कोस अल्फा इज 270, बीटा इज थीटा, साइन अल्फा इज 270 और कोस इज थीटा। अब देखें जरा, अभी इसकी क्लोजिंग फॉर्म क्या है, माइनस। साइन अगर माइनस में क्लोजिंग फॉर्म है तो साइन की जो ओपनिंग फॉर्म आएगा वो माइनस ही आएगा, यहाँ पे सिंपल माइनस। कोस की अगर क्लोजिंग फॉर्म माइनस है तो जब हम इसे ओपनिंग करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर प्लस आ जाएगा। साइन 270 डिग्री इक्वल है हमारे पास, साइन 270 डिग्री बराबर है हमारे पास -1 इंटू कोस थीटा माइनस कोस 270 डिग्री हमारे पास इक्वल है 0 इंटू साइन थीटा ओवर कोस 270 डिग्री किसके बराबर आया है 0 के, 0 इंटू कोस थीटा प्लस साइन 270 इक्वल है हमारे पास -1 इंटू साइन थीटा। आप देखें जरा, -1 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, माइनस कोस थीटा, ये सारा आपस में खत्म हो गया, माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये फिनिश हो गया, इसको इसके साथ किया तो प्लस माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस में कैंसिल अप हुए, हमारे पास क्या आ गया कोस थीटा ओवर साइन थीटा। आप देखें कोस ओवर साइन किसके बराबर है, कोटेंजेंट के। यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आ गया, कोटेंजेंट। हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड प्रूव्ड हुई राइट हैंड साइड के। अब देखें, अब इस सेंस को किस में रखना है, हमने tan 180 प्लस थीटा को बराबर करना है टेंजेंट थीटा में। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या पड़ी हुई है, tan 180 डिग्री प्लस थीटा। अब टेंजेंट का ओरिजिनल फार्मूला क्या था हमारे पास, टी ओवर टी। अब इसको आपने ऐसे ओपनिंग करनी है कि थोड़ी सी स्पेस भी रखनी है, टी ओवर टी। ठीक है, इसको पहले आपने शेप बना देनी है इसकी, ताकि गलती की गुंजाइश ना हो हमारे पास। टैन, टी फॉर टैन अल्फा, टैन बीटा, टैन अल्फा इंटू टैन बीटा। अब देखें अल्फा की जगह क्या हमारे पास आया है 180, बीटा की जगह हमारे पास क्या आया है थीटा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अल्फा की जगह 180, बीटा की जगह हमारे पास क्या आ गया थीटा, अल्फा की जगह 180, बीटा की जगह हमारे पास क्या आ गया थीटा। अब देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास अब जो साइन है अब उसको कैसे लगाते हैं, टेंजेंट में अगर प्लस यूज हुआ है तो ऊपर में हम क्या लगाएंगे प्लस सी, लेकिन नीचे डिनोमिनेटर में लगाते हुए क्या कर देंगे 1 माइनस। सिंपल, ओपनिंग फॉर्म में ऊपर प्लस नीचे माइनस। ठीक है, अब टेंजेंट 180 डिग्री, टेंजेंट 180 डिग्री हमारे पास बराबर है 0 प्लस टेंजेंट थीटा ओवर 1 माइनस टेंजेंट 180 डिग्री इक्वल है हमारे पास 0 इंटू टेंजेंट थीटा। आप देखें ज़रा, सिंपल क्या करेंगे हम, यहाँ पे 0 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या हो गया 0, यहाँ पे हमारे पास आ गया टैन थीटा, ऊपर 0 फिनिश हो गया, नीचे क्या आ गया हमारे पास सिंपल 1 आ गया, तो हमारे पास आंसर क्या आया टेंजेंट थीटा। प्रूव हमने क्या करना था टेंजेंट थीटा के, तो हम लास्ट में लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड प्रूव हो गई राइट हैंड साइड के।
यहाँ पे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 का सारे पार्ट्स तकरीबन मैंने तो नहीं किए, जो इंपॉर्टेंट थे मैंने वो किए हैं, जो बाकी हैं आपने इसी व्यू पॉइंट से करने हैं। SCCS या CCSS ये आपने ट्रिक लाजमी स्टूडेंट बच्चों हर क्वेश्चन पे अप्लाई करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके पास क्वेश्चन का जो आंसर होगा बिल्कुल सेम आएगा। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी पार्ट्स हैं वो कंप्लीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1 ने साइन 50 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है। साइन 50 डिग्री ये तो बहुत छोटा एंगल है, हमारे पास जो वैल्यूज़ हमें नोन है उसमें एक्यूट एंगल है और उसमें क्वाड्रेटल एंगल है। एक्यूट एंगल हमारे पास होते हैं 30 डिग्री, 45 डिग्री या फिर 60 डिग्री, और इसी तरह क्वाड्रेटल एंगल में आ जाता है हमारे पास 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री या फिर 360 डिग्री। अब देखें यहाँ पे हमारे पास क्या है, सिंपल साइन 50 डिग्री। अब हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा एक्यूट एंगल में। अब उसने हिंट भी बता दिया हमें, हिंट क्या बताया है, 50 डिग्री है तो आप इसे यूं भी लिख सकते हैं 45 माइनस 30 एंड 105 होगा तो आप इसे 60 प्लस 45 डिग्री भी लिख सकते हैं। अब देखें यहाँ पे हमारे पास सिंपल है साइन 50 डिग्री, तो हम इसको यूं लिख सकते हैं क्या, साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो देखें जरा आंसर हमारे पास वही आ रहा है ना, साइन 50 डिग्री। अब देखें साइन 45 माइनस साइन 45 माइनस 30 डिग्री। अभी हमारे पास कौन सा फार्मूला बन गया, साइन अल्फा माइनस बीटा। अब साइन अल्फा माइनस बीटा का साइन का फार्मूला हमारे पास क्या था, सिंपल SCCS। ठीक है, अब देखें SCCS साइन, यहाँ पे देखें अल्फा इज 45 बीटा इज 30, अल्फा इज 45 बीटा इज 30, अल्फा इज 45 बीटा इज 30। अब देखें अल्फा बीटा हर सेंस में हमारे पास, हर फार्मूले में अल्फा बीटा की सेंस इस्तेमाल होगी। अब देखें यहाँ पे है साइन 45 कोस 30 कोस 45 साइन 30। अब आपके पास इसकी जो वैल्यूज़ हैं मेरा ख्याल मैंने 9.2 में करवाई थी बहुत अच्छे तरीके से। अगर आप वो मेरा लेक्चर देखना चाहते हैं तो 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 में मैंने इसको बहुत डिटेल में बताया हुआ है कि इसको आपने कैसे याद करना है। साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री किसके बराबर है हमारे पास, 1/√2। इसी तरह कोस 30 किसके बराबर है हमारे पास, सिंपल कोस 30 बराबर है √3/2। अब देखिए माइनस की सेंस में है, साइन के सेंस में है, तो साइन की क्लोजिंग फॉर्म है माइनस, तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या आएगा फिर माइनस कोस 45 डिग्री। कोस 45 की वैल्यू हमारे पास क्या है 1/√2 और साइन 30 की वैल्यू हमारे पास क्या है 1/2। इसी तरह देखें √3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो √3 2/2। इसी तरह माइनस 1 को मल्टीप्लाई किया 1 2/2। अब देखें इसका एलसीएम लिया, एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा 2/2 और ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा 3 - 1, इसको √3 - 1, यही हमारे पास आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 3 tan 50 डिग्री। उन्होंने हिंट हमें दिया है 50 डिग्री को आपने लिखना है 45 माइनस 30 डिग्री। यहाँ पे इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं tan 45 माइनस 30 डिग्री, ताकि हमारे पास अल्फा बीटा की फॉर्म बन सके। यहाँ पे देखिए ये अल्फा होगा, ये बीटा होगा, और tan का हमारे पास फार्मूला क्या है T/T। सिंपल क्या करेंगे, tan अल्फा इज 45 माइनस के सेंस है ना। अब देखें माइनस ऊपर क्या आ जाएगा माइनस, नीचे क्या आएगा प्लस, tan बीटा इज 30 डिग्री ओवर इसी तरह इधर प्लस है, इधर आ जाएगा, इधर माइनस है, इधर आ जाएगा प्लस, tan 45 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री। ठीक है, अब देखें tan 45 किसके बराबर है 1 के माइनस tan 30 किसके बराबर होता है हमारे पास 1/√3 ओवर 1 वैसे क्या वैसे प्लस tan 45 बराबर है हमारे पास 1 के, और tan 30 बराबर है हमारे पास सिंपल 1/√3 के। अब देखें ऊपर वाली वैल्यू का एलसीएम लिया, हमारे पास एलसीएम क्या आ जाएगा ऊपर वाली वैल्यू का √3, इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया तो आ गया √3 - 1 बिग ओवर नीचे वाली वैल्यू का एलसीएम लिया तो सिंपल हमारे पास क्या आ गया √3,
इस वैल्यू इसको इसके साथ मल्टीप्लाई दिया तो यही आ जाएगा 1/√3। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाएगा √3 + 1। ठीक है, ये √3 ये √3 दोनों डिनोमिनेटर में आपस में कटिंग हो गई। हमारे पास क्या बच गया? √3 - 1 ओवर √3 + 1। यहाँ पे इसका सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 5 इज cos 150 डिग्री। अब इसको हम सबसे पहले करेंगे अल्फा बीटा की फॉर्म में। उन्होंने हमें हिंट दिया है 105 को आप यूं भी लिख सकते हैं 60 + 45 डिग्री। इसको हम पहले अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में लिखते हैं। हम लिखते हैं cos 60 + 45। ठीक है, आप देखें cos की फॉर्म आ गई, cos आ गया तो हमारे पास क्या फार्मूला याद आ जाना चाहिए? CCSS मीन्स cos sin। ठीक है, आप देखें cos अल्फा इज अल्फा 60 है, बीटा 45 है। cos अल्फा 60 cos बीटा 45, sin अल्फा इज 60 sin बीटा इज 45। अब देखें क्लोजिंग फॉर्म क्या है? प्लस में किस सेंस में आ जाएगी? फिर नेगेटिव सेंस में ओपनिंग फॉर्म आ जाएगी। इसी तरह cos 60 हमारे पास किसके बराबर है? 1/2 इंटू cos 45 किसके बराबर है हमारे पास? सिंपल 1/√2। स्टूडेंट्स अगर आपने ये sin 60 एक्यूट एंगल की वैल्यूज़ याद करनी है तो आप मेरा लेक्चर देख सकते हैं 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1। मैंने इसको बहुत डिटेल में समझाया है एक्यूट एंगल और क्वाड्रेंटल एंगल को। इसके बाद cos 60 की वैल्यू है 1/2, cos 45 की वैल्यू है 1/√2। इसी तरह sin 60 की वैल्यू है हमारे पास √3/2। इसी तरह sin 45 की वैल्यू है हमारे पास 1/√2। सिंपल इसको मल्टीप्लाई किया 1 1 दा 1 √2 2/√2 माइनस √3/2/√2। अब सिंपल एलसीएम लिया, एलसीएम हमारे पास क्या आ गया? 2/√2। हमारे पास ऊपर डिनोमिनेटर सेम है सारी जगह तो हमारे पास क्या आ गया? 1 - √3। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर जो 4 है, सॉरी पार्ट नंबर जो 5 है वो कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1 इज sin 45 डिग्री प्लस अल्फा इक्वल करना है हमने 1/√2 इंटू साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड को प्रूफ करना है हमने राइट हैंड साइड के। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है? sin 45 डिग्री प्लस अल्फा। आप देखें सिंपल साइन का फार्मूला यूज होगा। साइन का फार्मूला क्या है हमारे पास? SCCS। सिंपल साइन कोस एंड साइन। आप देखें अल्फा की जगह क्या आया? 45। बीटा की जगह क्या आया? अल्फा बीटा। आप देखें अल्फा इज 45, कोस बीटा इज अल्फा, कोस अल्फा इज 45, बीटा इज अल्फा। आप देखें साइन प्लस की सेंस में क्लोजिंग फॉर्म है तो जब इसकी ओपनिंग फॉर्म करेंगे हमारे पास सिंपल क्या आ जाएगा? प्लस को हम प्लस ही लिखते हैं, कोस में चेंज होगा। अब देखें sin 45 किसके बराबर है? 1/√2 कोस अल्फा। कोस अल्फा हमारे पास सिंपल कोस अल्फा ही आ जाएगा। इसी तरह प्लस कोस 45 1/√2 इंटू साइन अल्फा है हमारे पास सिंपल साइन अल्फा ही आएगा। आप देखें 1 को मल्टीप्लाई किया कोस के साथ तो हमारे पास आ गया कोस अल्फा ओवर√2 प्लस साइन को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया साइन अल्फा ओवर√2। अब देखें अब इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है? √2 एंड √2। तो हम यहाँ से क्या करते हैं 1/√2 को कॉमन लेते हैं, बाकी क्या बच गया? कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा। अब देखें हमारे पास राइट हैंड साइड क्या थी? 1/√2 साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा। हमारे पास क्या आ गई? कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू 1/√2। यहाँ पे इसका सोल्यूशन कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो अगला पार्ट है वो आप लोगों ने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 1 इज tan 45 डिग्री प्लस a tan 45 डिग्री माइनस a इक्वल करना है राइट हैंड साइड के। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या पड़ी हुई है? tan 45 प्लस अल्फा, सॉरी a। यहाँ पे हमारे पास सिंपल है tan 45 प्लस a इंटू tan
45 माइनस ए। अब देखें, अब करेंगे सबसे पहले हम करेंगे ऐसा, tan वाला फार्मूला ओपन करेंगे, यहाँ पे भी tan वाला फार्मूला ओपन करेंगे। क्या है tan वाला फार्मूला? टी टी ओवर टी टी। सिंपल क्या करेंगे, tan अल्फा इज 45, बीटा इज अल्फा ए, tan अल्फा इज 45। प्लस के सेंस में पहले क्या आएगा, प्लस आ जाएगा। इसी तरह आगे tan बीटा इज ए ओवर, ऊपर प्लस है, नीचे क्या आ जाएगा माइनस, इधर क्या आ जाएगा tan अल्फा इज 45 इंटू बीटा इज ए, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसी तरह tan 45 माइनस अल्फा, यहाँ पे सिंपल tan अल्फा इज 45, माइनस है, माइनस का केस में माइनस आएगा, tan अल्फा इज, tan बीटा इज, ये है बीटा, ये है हमारे पास अल्फा, बीटा हमारे पास क्या आएगा a ओवर, प्लस का केस, माइनस का केस इधर आ जाएगा प्लस tan 45 इंटू tan अल्फा, यहाँ पे आ जाएगा 1। अब देखें tan 45 किसके बराबर है, 1 के, प्लस tan अल्फा ओवर 1, tan 45 किसके बराबर है, 1 के, तो हमारे पास सिंपल क्या आ जाएगा tan अल्फा। tan 45 किसके बराबर है, 1 माइनस tan अल्फा ओवर 1 प्लस tan 45 बराबर है 1 के इंटू tan अल्फा। अब देखें जरा आगे क्या हो रहा है भला, सिंपल 1 प्लस tan अल्फा और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई दिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस tan अल्फा। ये वैल्यू इससे नथी हो गई और ये वैल्यू इसके साथ नथी हो गई, हमारे पास क्या आया फिर 1 आया। सिंपल हमारे पास राइट हैंड साइड क्या पड़ी हुई थी, 1 पड़ी हुई थी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरे लेक्चर्स की समझ आ रही होगी। अगर आपको कोई मसला मसाइल हो तो आप मुझे यूट्यूब में कमेंट कर सकते हैं। आपका वीडियोस देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक की कंप्लीट वीडियो चाहिए, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1 की कंप्लीट वीडियोस अवेलेबल हैं। इसी तरह एक्सरसाइज 1.2 की भी कंप्लीट वीडियोस अवेलेबल हैं। एक्सरसाइज 1.3 की भी कंप्लीट वीडियोस अवेलेबल हैं। अगर मैं आपको चैप्टर नंबर 1 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस भी दिखा दूं तो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। बोर्ड में जो चैप्टर नंबर 1 से शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे वो आएंगे 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे बस। आप देख सकते हैं एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3। अगर आपको चैप्टर नंबर 1 के MCQs भी चाहिए, ये आप देख सकते हैं, आपको ये PDF फाइल मिलेगी MCQs की। सोल्विंग MCQs भी आपको मिलेंगे और आपको अनसोल्विंग MCQs भी मिलेंगे, ऑप्शन के बगैर भी। अगर आपको MCQs चाहिए, MCQs की वीडियोस भी चाहिए तो वो भी मिल जाएगी। और हाँ, अगर आपको चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक की कोई भी वीडियो आपने डाउनलोड करनी है तो जस्ट आपने क्या करना है, अगर आपको चैप्टर नंबर 1 की कोई भी वीडियो चाहिए, फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज 1.3 की अगर आपको फॉर एग्जांपल लास्ट वाली वीडियो चाहिए या कोई भी वीडियो चाहिए, आपने क्या करना है, जस्ट आपने यहां से डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद डाउनलोड एनीवे कर देना है बस। इसी तरह अगर हम चैप्टर नंबर 2 की बात करें, एक्सरसाइज 2.1 से लेकर 2.8 तक हमारे पास वीडियोज अवेलेबल हैं। अगर हम चैप्टर नंबर 2 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें, चैप्टर नंबर 2 के 4 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में और 1 लॉन्ग क्वेश्चन आता है बोर्ड में। अगर हम चैप्टर नंबर 2 के MCQs की बात करें तो आपको ये फाइल मिल जाएगी PDF फॉर्म में, सोल्व MCQs भी मिल जाएंगे और अनसोल्व MCQs भी मिल जाएंगे और MCQs की वीडियोस भी आपको मिल जाएंगी। अगर हम चैप्टर नंबर 3 की बात करें तो 3.1 से लेकर 3.5 तक की आपको वीडियो सारी की सारी मिल जाएंगी। 3.1 देख लें, 3.2 देख लें आप। इसी तरह 3.3 की भी सारी आपको वीडियोज मिल जाएंगी। इसी तरह आपको 3.4 की भी सारी वीडियोस मिल जाएंगी। इसी तरह आपको 3.5 की भी कंप्लीट वीडियोस मिलेंगी, ये आप देख सकते हैं। अभी मैं आपको बताता हूं कि ये आपने चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक का ये लिंक, ये वाला जो लिंक है ऊपर, ये वाला जो लिंक अपने WhatsApp पर कैसे मंगवाना है। अगर हम चैप्टर नंबर 4 की बात करते हैं, चैप्टर नंबर 4 में 4.1 देख लें, 4.1 की कंप्लीट वीडियोस अवेलेबल हैं। 4.2 की भी कंप्लीट वीडियोस अवेलेबल हैं। 4.4 की भी कंप्लीट वीडियोस अवेलेबल हैं। इसी तरह 4.5 देख लें, 4.5 की कंप्लीट वीडियोस हैं। 4.6 की कंप्लीट वीडियोस हैं। 4.7 की कंप्लीट हमारे पास वीडियोस हैं। अगर हम चैप्टर नंबर 4 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं।
अगर हम MCQs की बात करें तो आपके सामने MCQs भी आपको मिल जाएंगे PDF फॉर्म में। इस तरह हमारे पास चैप्टर नंबर 5 है, चैप्टर नंबर 5.1 देख लें, 5.2 देख लें, 5.3, 5.4 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, MCQs हैं। चैप्टर नंबर 6 देख लें, 6.1 से लेकर 6.11 तक वीडियोस अवेलेबल हैं। अगर हम 6.1 की बात करें तो 6.1 की कंप्लीट वीडियोस हैं। इस तरह 6.4 की भी हमारे पास कंप्लीट वीडियोस आप देख सकते हैं। इसी तरह 6.6 की भी हमारे पास कंप्लीट वीडियोस हैं। इसी तरह आपके पास MCQs, अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो चैप्टर नंबर 6 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और 1 लॉन्ग आता है। इसी तरह अगर हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले हमारे पास चैप्टर नंबर 9, 9.1 है, 9.2 है, 9.3 है, 9.4 की भी कंप्लीट वीडियोस हैं। इस तरह 9.3 की भी हमारे पास कंप्लीट वीडियोस हैं। इसी तरह 9.2 की भी कंप्लीट वीडियोस हैं। अगर हम चैप्टर नंबर 9 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो आप देख सकते हैं। अगर हम चैप्टर नंबर 10 की बात करें तो 10.1 है, 10.2 है, 10.3 है, 10.4 है। 10.2 की भी कंप्लीट वीडियोस आपको मिल जाएंगी, 10.3 की भी आपको कंप्लीट वीडियोस मिल जाएंगी, 10.4 की भी आपको कंप्लीट वीडियोस मिल जाएंगी, 10.1 की भी आपको कंप्लीट वीडियोस मिल जाएंगी, MCQs भी आपको मिल जाएंगे। इसी तरह चैप्टर नंबर 11 भी है, चैप्टर नंबर 12 भी है, 12.1 से लेकर 12.8 तक की कंप्लीट आपको वीडियोस मिल जाएंगी। इसी तरह आपको इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट MCQs मिल जाएंगे। चैप्टर नंबर 13 देख लें, 13.2 देख लें, 13. इसी तरह 14 चैप्टर में अगर आपको दिखा दूं तो आप 14 चैप्टर आप देख लें, 14 चैप्टर की कंप्लीट आपको वीडियोस मिलेंगी। अगर आपको चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक का ये कंप्लीट लिंक चाहिए जिससे आप 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स गेन कर सकते हैं, याद रखें YouTube पर ये चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक की कंप्लीट वीडियोस अपलोड नहीं है। आपको YouTube से कुछ भी सर्च नहीं करना पड़ेगा, जस्ट आपके पास अगर ये लिंक है तो आपके पास चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक का कंप्लीट कोर्स आपको आपके व्हाट्सएप पर ये लिंक दे दिया जाएगा। नो एकेडमी, आपको कोई एकेडमी की जरूरत नहीं है। नो मैथ्स ट्यूटर, आपको मैथ्स के भी ट्यूटर की कोई जरूरत नहीं है। प्रिपेयर विद अस यू कैन गेन 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स इन मैथ्स। आप मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स गेन कर सकते हैं। फर्स्ट ईयर मैथ कंप्लीट बुक वीडियो लेक्चर कोर्स इज ओनली 500 रुपीज। आपको सिर्फ 500 रुपीज में चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक का कंप्लीट लिंक ये मिलेगा। अभी इस नंबर पर 0323451677 पर जैस कैश करवाएं या इजी पैसा करवाएं और व्हाट्सएप पर फ्री लिंक हासिल करें। शुक्रिया। जो हम आपको पूरी बुक का लिंक मुहैया करेंगे, इस पूरी बुक के लिंक में किसी भी सवाल का कोई भी पार्ट मिस नहीं होगा। इंशाल्लाह यू विल गेन 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स इन मैथ्स फॉर दिस पर्टिकुलर लिंक।